नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन में प्रशासन ने पर्यटन स्थल को खोलने की दी अनुमति, पर्यटकों को देखकर सरेआम गाइडलाइन का दिखाई दिया उल्लंघन। पारडी बालदा इंडस्ट्रियल पार्क में आई पेपर बनाती कंपनी में अचानक लगी थी आग। वलसाड जिले के साथ अब दमन में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते विश्व हिंदू धर्म परिषद ने पुलिस को लिखित में की शिकायत। कांग्रेस पार्टी द्वारा दादरा नगर हवेली जन चेतना आंदोलन के रूप में किया गया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में कोरोना के केसों की घट रही संख्या के चलते पर्यटन स्थलों को खोलने की प्रशासन ने दी अनुमति, जो कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के साइड पर रखकर लोगों ने उठाई समुद्री लहरों की लुफ्त। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ने की उठी दहशत। संघ प्रदेश दमन प्रशासन ने घटती संख्या में कोरोना के केस को देखते हुए प्रदेश के घूमने फिरने लायक स्थलों को खोलने की अनुमति देते ही दमन में पर्यटकों का जमावड़ा रविवार को देखा गया। दमन के जामपुर, नानी दमन सीफेस जेटी और देवका के समुद्र तट पर काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा देखा गया। दूर दराज के गांव और शहरों से आ रहे लोगों को दमन काफी भा गया है। साथ ही में यहाँ के हो रहे विकासीय कार्यों और पर्यटन स्थल की रूपरेखा बदलती हुई देखते ही पर्यटक भी आकर्षित होकर दमन का रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ दमन ट्रिप पे आया था। कोरोना की वजह से थोड़ा ट्रिप यहाँ पे अच्छा नहीं है माहौल, लेकिन बेस्ट है। यहाँ पे जो विकास हुआ है वो देखने लायक है और थोड़े टाइम बाद जो भी विकास होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि दमन द्वीप मुंबई को फेल करने वाला एक पर्यटन स्थल बनेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने जब शनि, रवि और सार्वजनिक छुट्टियों में घूमने लायक स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद रखने का गाइडलाइन में उल्लेख किया हो, ऐसे में रविवार के दिन बड़ी संख्या में समुद्र किनारे देखे गए पर्यटकों को देखकर सरेआम गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसा देखा गया। कई पर्यटक तो अपने परिवार के साथ किसी भी तरह की परवाह किए बिना और अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में नहाने का लुत्फ उठाते भी देखे गए, जिसकी जानकारी तुरंत दमन पुलिस को मिलते ही पुलिस द्वारा समंदर में नहा रहे लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आए। ऐसे में अब जब छुट्टियां और शनि रवि के दिन में प्रवासन स्थल लोगों के लिए बंद करने का आदेश हो, तो छुट्टियों के दिनों में भी आ रहे बड़ी संख्या में पर्यटकों को देखते आने वाले दिनों में प्रदेश में फिर से कोरोना की केस में बढ़ोतरी होगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। पारडी बालदा इंडस्ट्रियल पार्क में आई भानुशाली पैकेजिंग कंपनी में लगी थी भीषण आग। पारडी बालदा इंडस्ट्रियल पार्क स्थित भानुशाली पैकेजिंग कंपनी में सोमवार के दिन 30 जितने वर्कर्स काम कर रहे थे। उस दौरान अचानक आग लग जाते भागदड़ मच गई थी। अचानक से लगी आग देखते ही देखते कंपनी में रखे पेपर रोल और पेपर बॉक्स सहित के सामान में आग फैल जाते आग ने भयंकर रूप ले लिया था। इस घटना की जानकारी दमखल टीम को देते पारडी नगर पालिका, वलसाड नगर पालिका अतुल तथा वापी नगर पालिका और वापी जीआईडी सहित के 6 से 7 जितने दमखल टीम घटना स्थल पर पहुंचकर पानी का छिड़काव शुरू किया था। घटना के बारे में पारडी पुलिस को जानकारी देते पुलिस मथक के पीएसआई बीएन गोहिल और उनकी टीम घटना स्थल पर पहुंची थी और कंपनी के रास्ते में रिबन बांधकर लोगों की आवाजाही रोकी थी। धुआं बाहर निकालने के लिए कंपनी की खिड़कियां और पत्रों को जेसीबी द्वारा तोड़ने की कामगिरी शुरू की गई थी। आग को लेकर कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ हो, वो जानने को मिला है। दमखल टीम द्वारा 3 से 4 घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू न पाया गया हो। कंपनी के कर्मचारियों के बताए अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होने का पता चला है। इस दौरान कंपनी में 30 जितने वर्कर्स काम कर रहे थे। सभी वर्कर्स सही सलामत बाहर दौड़ पड़े थे। किसी को कोई भी जान हानि की ईजा नहीं हुई थी, लेकिन कंपनी को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
हिंदी गई પાડી જીઆઈડીસીમાં ભાનુશાલી કંપની પેપર મિલ છે એમાં આગ લાગી છે. હવે પરફેક્ટલી આગનું કારણ જાણવા નથી મળ્યું, પણ એનો જેટલો ગોડાઉન છે અંદર મશીનરી એ બધામાં આગ પકડેલી છે. લગભગ અડધો કલાક ઉપર થઈ ગયો છે. જો આગ કાબૂમાં નથી આવી તે થકી અમે પાડીની તો ગાડી ખરીદ એ બદલ વાપી જીઆઈડીસી, વલસાડ અને ધરમપુરને પણ ફોન કરવામાં આવે છે. આપણી પાસે બધી ગાડીઓ અહીંયા હાજર થશે. અત્યાર સુધી અમારી 4 ટીમો આવી ચૂકી છે. પારડી, વલસાડ અને વાપીની 2 ટીમો છે, જીઆઈડીસી અને નગરપાલિકાની. આગમાં વધારે પડતું પેપર જ છે આ લોકોનું. જે પ્રોપરલી પેપર મિલ છે એટલે અહીંયા વધારે પડતું પેપર જ છે. પેપરમાં જ વધારે પડતી આગ લાગી છે. અને ગોડાઉન ચારે બાજુથી બંધ છે એટલે એના અંદર જ ધુમાડો છે, બહાર નીકળવાની કોઈ જગ્યા જ નથી. પેપર બોક્સ બનાવતી ફેક્ટરીમાં અચાનક 8 વાગે આગ લાગી ગઈ એટલે ખબર પડી. એટલે અમારા બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા, એસોસિએશનવાળા, અમારો સ્ટાફ બધાએ બંબાવાળાને ફોન કરી દીધો અને ટાઈમ પર બધા આવી ગયા. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ફેક્ટરીનું જે નુકસાન છે એ તો હવે એ લોકોના ઇન્સ્યોરન્સ કવરમાં આવી જશે. પણ પોલીસવાળાનો, બંબાવાળાનો અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સભ્યોનો સારો સહકાર મળ્યો અને તેના લીધે આ આગ ટાઈમલી કંટ્રોલ થઈ ગઈ અને સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં થઈ એ મોટો એડવાન્ટેજ. અને શોર્ટ સર્કિટથી 9:30 વાગે આગ લાગી છે અને એમાંથી તમારી સામે દેખાયા કરે છે. પછી તો જે છે આગળ છે કોરોગેટેડ બોક્સ. નુકસાન તો અત્યારે આંકી શકાય જ નહીં, કારણ અંદર તમે નથી જઈ શકતા, તમે નથી જઈ શકતા. તો એ બધું અંદર જવાય પછી ખબર પડે નુકસાનીની. વર્કરો અંદર 30 વર્કર હતા અને બધા આગ બુઝાવવાના તો બધા તે બંબા આવી ગયા છે, બુઝાવે છે. પોલીસ ખાતાવાળા આવી ગયા છે અને પથ્થર ને માણસનું કોઈ નુકસાન કંઈ છે નહીં કોઈ જાતનું. હા, એ નથી, પછી થયું છે. ઓઇલમાં જે મશીનરી ટાંકી લાગેલી ને ઓઇલની એ ફાટી છે, એ પાછળથી અંદર આગ पकड़ी પછી. वलसाड जिले के साथ अब संघ प्रदेश दमन में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते विश्व हिंदू धर्म परिषद ने छेड़ी है मुहिम. पुलिस को लिखित शिकायत देकर योग्य कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई. वलसाड जिले के साथ अब संघ प्रदेश दमन में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर धर्म परिवर्तन करवा रहे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और पुलिस को लिखित फरियाद देकर ऐसे तत्वों को तुरंत पकड़कर कानूनी कार्यवाही करे ऐसी मांग की है. दमन में रविवार के दिन विश्व हिंदू परिषद के प्रभारी मयूर कदम और उनके कार्यकरों को जानकारी मिली कि मगरवाड़ा विस्तार के बाटलीवाड़ हड़पति निवास में हर रविवार को ईसाई समुदाय द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है. साथ में धर्म परिवर्तन का ज्ञान भी दिया जाता है. इस तरह की जानकारी मिलते ही विहिप के कार्यकर तुरंत स्थल पर पहुंचकर देखा तो 20 से अधिक लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे और एक व्यक्ति पुस्तक में से परमेश्वर का संदेश पढ़ रहा था, जिसके चलते विहिप के कार्यकरों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर 2 पुरुष और 6 महिलाओं को पुलिस थाने लाया गया, जहां पर विहिप के कार्यकरों ने पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ नारे लगाए और बाद में पुलिस को लिखित अपनी शिकायत दर्ज कराई.
विहिप के प्रभारी मयूर कदम ने बताया कि गांव की भोली भाली आदिवासी प्रजा को लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वह राष्ट्र के साथ खिलवाड़ बराबर है, जिसे तुरंत रोकना आवश्यक बन रहा है। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દમણ પ્રખંડની અંદર તાલુકાની અંદર કાર્યકર્તાઓને સૂચના મળી સવારની ઘટના બની છે આ દમણવાડા વિસ્તારની અંદર કે દમણવાડા જે વિસ્તાર છે ત્યાં હિન્દુ સમાજના જે ભોલા ભાડી સમાજના લોકો છે જેને ધર્માંતરણ કરવામાં આવી રહેલ છે આ પ્રમાણેનો સ્થાનિક લોકોનો મેસેજ મળ્યો। જેવો મેસેજ મળ્યો તરત જ સ્થાન ઉપર કાર્યકર્તાઓ ગયા પહોંચ્યા અને ત્યાંની જે ઘટના બનતી હતી એ ઘટના બનવાનો પ્રયત્ન જે થતો હતો તરત જ રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો। જેવી ઘટનાને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો તરત જ અમે પોલીસના માધ્યમથી ત્યાં લોકોને ધર્માંતરણ કરતા રોક્યા। આ વિષય સતત વલસાડ જિલ્લાની અંદર અને ડાંગ વિસ્તારની અંદર ધર્માંતરણનો વિષય ચાલી રહેલ છે અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ એનો સખતમાં સખત વિરોધ કરેલ છે। આપ સૌ હિન્દુ સમાજના લોકોને અને અહીંના સ્થાનિક પ્રશાસનને વારંવાર હિન્દુ સમાજે ત્યાં સૂચના આપી છે, કમ્પ્લેન કરી છે, તો પણ એનું કોઈ પણ પ્રકારનો સોલ્યુશન આવ્યું નથી। એના માટે આજે પ્રત્યક્ષ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આજે આ વિસ્તારની જઈને ધર્માંતરણ રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। આપ સૌના માધ્યમથી આ વિષયને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। गौरतलब है कि विहिप द्वारा जो कार्यवाही की गई वह काबिलियत तारीफ थी, पर मिली जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी वहां उपस्थित सभी लोगों ने पहले से ही धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म को अपनाया था और हर रविवार को सब मिलजुल कर यहाँ प्रार्थना करते थे। वहीं गांव के कुछ लोगों ने विहिप के कार्यकरों पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। ऐसे में कोस्टल पुलिस के थाने प्रभारी विशाल पटेल ने दोनों पक्षों की बात सुनकर इस मामले को आगे बढ़ने से रोका था और विहिप कार्यकरों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू की है। जय श्री राम, धर्मांतरण रोको, धर्मांतरण रोको, धर्मांतरण रोको, जय जय श्री राम, जय श्री राम। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी द्वारा जन चेतना आंदोलन के रूप में किया गया प्रदर्शन, कोरोना प्रबंधन पर तैयार किया गया श्वेत पत्र। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें दादरा नगर हवेली में गैस, पेट्रोल और खाद्य तेल जैसी हर चीजों के दाम आसमान छू रहे हो, केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में श्वेत पत्र के माध्यम से भारत सरकार के कोरोना प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया है। सार्वजनिक सुधार राज्यों में टीकों और कोरोना से संबंधित डेटा उपायों की समीक्षा करने और नागरिकों के साथ सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समितियों को लागू करें। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना से होने वाली सभी मौतों पर लाखों का मुआवजा जैसे मुसद्दों को लेकर उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस श्वेत पत्र में प्रस्तुत तथ्यों की जांच कर उचित कार्यवाही करेगी। तो दादरा नगर हवेली में जन चेतना आंदोलन के रूप में प्रदर्शन किया गया। तो इस कार्यक्रम में इस अवसर पर दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी प्रदेश के नेता केशुभाई पटेल, अधिवक्ता और वरिष्ठ नेता केतनभाई पटेल, वरिष्ठ नेता महेश शर्मा और कार्यकर उपस्थित रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश इस टाइम महंगाई से त्रस्त है, आर्थिक मंदी से त्रस्त है। कोविड जो वैश्विक महामारी है, इसके कारण से आज लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, लोग खाने को मोहताज हैं। उस बीच जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, खाद्य तेल के भाव जिस प्रकार से इस मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं, जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, ये उसके विरोध में ये एक हमारा जन आक्रोश रैली रही और हमने भारतीय जनता पार्टी की फेंकू सरकार, झूठी सरकार, जन विरोधी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस देश की जनता के साथ जो लूट खसोट चला रहे हैं उसे बंद करें। देश की जनता जो त्राहिमाम है उसको इससे मुक्ति दिलाएं और अगर आप इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, अगर आप सबल नहीं हैं
तो आपको सत्ता में रहने का, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप सत्ता छोड़ें। इस देश को आपने 7 साल में गर्त में ला दिया है, पाताल तक पहुंचा दिया है आपने। तो हमारा जो विरोध था वो गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल को लेकर के, खाद्य पदार्थों को लेकर के 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का हमारा जो है वो अभियान चल रहा है। और हम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार के विरोध में जन आंदोलन जो छेड़ा है वो तब तक रहेगा जब तक ये बेदरकारी सरकार सत्ता से बेदखल नहीं होती है, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसी को लेकर के हम पिछले 7 दिन से जनता के सामने हैं और हम अगले आदेश तक, हमारे आला कमान के अगले आदेश तक जहां जैसे भी होगा हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पत्र जारी किया है, ये श्वेत पत्र है और हम इसको राष्ट्रपति को भिजवा रहे हैं। हमने कलेक्टर को ज्ञापन हम कल देंगे, चूंकि यहाँ पे गवर्नर साहब हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। कलेक्टर को हम ज्ञापन दे रहे हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं हम उनको ज्ञापन लगातार दे रहे हैं और देंगे। और हमारा जो पुरजोर विरोध है वो जारी रहेगा। उमरगांव तहसील के फणसा गांव में जाहिर मार्ग पर पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा। पुलिस पूछताछ में पति पत्नी के बीच काफी समय से चल रहा था विवाद। वलसाड जिले के उमरगांव तहसील में आए फणसा गांव की सीमा क्षेत्र में रहते और रिक्शा चलाकर गुजरान चलाते पुनीत मितना की शादी 16 साल पहले फणसा गांव की ममता मितना नाम की युवती के साथ हो गई थी। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी के बीच कई बार लड़ाइयाँ होती रहती थी। पिछले 6 सालों से मृतक पत्नी ममता अपने मायके में रहती थी और अपने दोनों बच्चे मां के साथ रहते थे। तलाक को लेकर खात खुराकी का विवाद चल रहा था, जिसको लेके पति पुनीत आक्रोश में आ गया था। आक्रोश में आकर मायके में रह रही पत्नी के घर पहुंचकर मौका देखकर रास्ते से पसार हो रही उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर घटनास्थल से फरार हो गया था, जो कि उमरगांव की मरीन पुलिस द्वारा नारगोल के पास से रिक्शा लेकर पसार हो रहे पति को दर दबोचा था और पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया है। आरोपी की पूछताछ में बाहर आया है कि तलाक के मामले में ही पत्नी ममता की हत्या की गई। पिछले 6 सालों से दोनों के बीच बवाल चल रही थी। पुनीत के कई प्रयासों के बाद भी ममता तलाक नहीं दे रही थी और ससुराल में भी नहीं रहती थी और कई बार समझाने पर भी पत्नी ममता ने तलाक नहीं देते। आखिरकार पुनीत ने ममता का गला काटकर हत्या कर दी। 9મી તારીખે મમતાબેન એના પિતાના ઘરેથી નીકળી એના કાકાના ઘરે જતી હતી એકલી રસ્તામાં। આ એકદમ ઓચિંતો પુનિતભાઈ રિક્ષા લઈને સામે મળ્યો એટલે પુનિતભાઈને એની પત્નીને જોઈ અને આ બધું યાદ આવીને એને ખૂન ચડ્યું એટલે એની રિક્ષામાં જેની છરી હતી એ છરી લઈ નીચે ઉતરી અને મમતાબેનને ગળાના ભાગે માથાના ભાગે અને હાથ ઉપર છરીથી ગંભીર ઇજાઓ કરેલી। તાત્કાલિક મમતાબેનના સગા સંબંધીઓને જાણ થતાં તેઓ હરિયા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા અને હરિયા હોસ્પિટલમાં જ્યારે મમતાબેન એડમિટ હતા તાત્કાલિક ત્યાં પોલીસ પહોંચી ગયેલી અને મમતાબેનના પિતાશ્રીની ફરિયાદ લઈ IPC 302 મુજબનો ગુનો દાખલ કરેલો અને આરોપી રિક્ષા લઈને ભાગી ગયો એવી હકીકત મળેલી। તાત્કાલિક અમે નાકાબંધી કરેલી અને આરોપીને પકડવા માટે મરીન પોલીસ સ્ટેશનના PSI ઝાલા સાહેબે પૂરા ખંડથી ટીમો બનાવીને રવાના કરેલી અને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં આ પુનિતભાઈને ઝડપી લીધેલ છે। પુનિતભાઈ ઉમરગામથી મરીન તરફ નારગોલ બ્રિજ પાસે બોરજાઈ માતાનું મંદિર છે ત્યાંથી રિક્ષા લઈને પસાર થતો હતો। પોલીસને માહિતી મળેલી એના આધારે વોચમાં તો હતા જ એટલે એ મંદિર પાસેથી પસાર થતાં એની રિક્ષાનો નંબર તો અમને મળી ગયેલો હતો પોલીસને એટલે એ રિક્ષાનો નંબર આધારે રિક્ષા સાથે આરોપીને પકડી લીધેલો અને ત્યારબાદ એને પૂછપરછ કરી અને તપાસ તજવીજ ચાલુ છે। હત્યાનું કારણ બસ એ આ પતિ પત્ની વચ્ચે મનમેળ નહોતો। ઘણા સમયથી બંને અલગ રહેતા હતા અને બંને વચ્ચે છૂટાછેડા માટે કે સમાધાન કંઈ થતું નહોતું એટલે પુનિતભાઈએ કંટાળીને એની પત્નીને જોઈને એકદમ આવેશમાં આવી જાય અને એણે આ કૃત્ય કર્યું એવું જણાય। दमन न्यूज में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજી
મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મશાલ ચોકમાં તારીખ 6/8/2021 દિને માતાજીની ભવ્ય નગરયાત્રા સવારે 9 કલાકે બસ સ્ટેન્ડ પાસે સ્થિત અંબા માતાજીના મંદિરથી પ્રારંભ થશે, જે બાદ મશાલ ચોક મંદિરે નગરયાત્રાનો વિરામ લેવાશે. ત્યારબાદ કુટીર હોમ, મંડપ પ્રવેશ, ધર્મધજા પૂજન, મહાપ્રસાદ, જળ નિવાસ અને દાન નિવાસના કાર્યક્રમ થશે. તારીખ 7/8/2021 રોજે સવારે 9 કલાકે ગણેશ સ્થાપન અને નવચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન થશે. તારીખ 8/8/2021 રોજે સવારે 9 કલાકે માતાજીની રાજ ઉપચારથી પૂજા થશે. માતાજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા સવારે 11:35 થી બપોરે 12:35 વચ્ચે થશે, જે બાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવશે. માતાજીનો સવામણનો તાવો સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે. શ્રી રાજરાજેશ્વરી શ્રી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું સ્થળ મંછા કોમ્પ્લેક્સની પાછળ આવેલ વેટર્નિટી હોસ્પિટલની સામે સ્થિત શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજીની મડુલી, મશાલ ચોક, નાની દમણ. ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર અને મા ભક્ત ભદ્રેશભાઈ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. दादरा नगर हवेली सिलवासा पुलिस द्वारा चोरी के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार. 2 मोबाइल फोन और एक एक्टिवा मोपेड को किया बरामद. दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में चोरी की घटना में सिलवास पुलिस ने 2 आरोपी की धरपकड़ की है और उनके पास से 2 मोबाइल फोन और एक एक्टिवा मोपेड बरामद किया. मिली जानकारी के अनुसार विपुल भाई महेंद्र भाई पटेल उम्र वर्ष 21 साल, रहवासी वालिया गोलिया, जिन्होंने 21 जून के रोज चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 4 मोबाइल फोन, 20,000 रुपये और एक एक्टिवा मोपेड नंबर DN09W2438 मिल कुल 1,20,310 रुपयों का मुद्दा माल की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर आरोपी वापी के चौणोर क्षेत्र में रहते हो वो जानने को मिला था.
7 जुलाई के दिन सूरज उर्फ कांचा टीसी थापा उम्र वर्ष 19 और सनी बाबू सिंधे उम्र वर्ष 19 रहवासी अमरनगर चौड़ोद वापी जिनकी धरपकड़ की गई थी। 21 जून 2021 को सिलवासा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। विपुल महेंद्र भाई पटेल उनके कंप्लेन में नरोली वालिया गोलिया में रहते हैं। उनके घर पे मतलब 20 के रात कोई अनजान चोर घुस आए थे और खिड़की के द्वारा अंदर गए थे। ये लोग घर पे मौजूद थे। उसमें घर से मोबाइल 20,000 कैश और इनका जो एक्टिवा मोटरसाइकिल है वो लेके चोरी हुआ है, ऐसा कंप्लेंट हमको रजिस्टर करवाया था। केस रजिस्टर करके हमने तहकीकात शुरू किया था। इसमें आईओ हमारे आरडी रोहित साहब थे जो नरोली के एसआई हैं और साथ में हमने अलग टीम बनाए थे। वहाँ के पुलिस है जिग्नेश पटेल, जीतू विशाल, अजीत, अर्पित और प्रवीण सहारिया, ये सब मिलकर अलग अलग टीम बना के इसमें हम तहकीकात शुरू किए थे। इस तहकीकात में कुछ हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, टेक्निकल डिटेल्स और कुछ सोर्स इन्फॉर्मेशन से हमको मैसेज ये मिला कि कुछ लड़के वापी के इसमें शामिल हैं। तो ये लड़कों का जो चोरी में शामिल है ये आइडेंटिफाई किया गया और वापी चनौद में रहते हैं 2 बंदे हैं। जो एक का नाम है सूरज इलियास कांचा थापा और दूसरा है सनी बाबू सिंधे। ये दोनों ही चनौद वापी में रहते हैं। इनके पास से हमको 2 मोबाइल मिल गया है और एक मोटरसाइकिल भी हमने रिकवर कर लिया। जो एक्टिवा चोरी हुआ था वो भी रिकवर कर लिया है। आगे का तहकीकात इसमें चालू है। इस तहकीकात के दौरान हमको ये भी मालूम चला है जो ये सूरज इलियास कांचा टापा जो है ये वापी डूंगरा पुलिस स्टेशन में इससे पहले 3 केस में शामिल है। वो भी चोरी के ही केस है, मतलब ये आदतन चोरी ही करते रहता है। तो ये मैसेज हमने वापी को भी दिया है और ये केस में जो भी पुलिस स्टाफ जो टीम मेहनत किए हैं उनको एसपी सर की ओर से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। सूरत से घूमने के लिए आई पर्यटकों से भरी हुई बस दादरा नगर हवेली के सेल्टी गांव में स्टीयरिंग लॉक होते हुई थी पलटी। सदनसीब से तमाम यात्री सुरक्षित। रविवार के रोज दादरा नगर हवेली में सूरत से गरबा ग्रुप के कुछ युवक युवती घूमने आए थे और दूधनी से लौट रहे थे। बस नंबर GJ14X 1771 में सवार यात्री बिंद्रा बीन से खाने के लिए निकले थे। सेल्टी गौरात पाड़ा के पास बस का स्टीयरिंग लॉक हो जाते बस पलटी मार गई थी। इस बस में कुछ 55 लोग सवार थे, जिसमें कुल 9 लोगों को छोटी बड़ी चोटें आई थी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया था। बस पलटी मारी तब तुरंत ही आसपास के स्थानिकों ने 108 को जानकारी देते एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची थी और इजाग्रस्त हुए सभी लोगों को खानवेल सब जिला अस्पताल में ले जाया गया था और बस में सवार अन्य लोग बिल्कुल सुरक्षित हो वो जानने को मिला था। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में सैल्यूट तिरंगा संस्था की राष्ट्रीय बैठक हुई संपन्न। सैल्यूट तिरंगा संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया अंकिता पटेल को। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खानवेल क्षेत्र के गोल्ड पॉन्ड रिसोर्ट में सैल्यूट तिरंगा संस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में सैल्यूट तिरंगा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्था के अग्रणियों द्वारा दादरा नगर हवेली दमन दीव के लोकप्रिय समाज सेविका अंकिता पटेल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई और राष्ट्रीय स्तर पर संस्था में उनका स्वागत भी किया गया। सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने अपने उद्बोधन में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में संख्या को विस्तृत करने हेतु उपस्थित लोगों से चर्चा विचार कर आने वाले दिनों में राष्ट्र की सेवा सुचारू रूप से की जाए, इसलिए
राष्ट्रीय स्तर पर संस्था में नए पदों की नियुक्ति की जा रही होने का बताया। कार्यक्रम में संघ प्रदेश के प्रभारी अंकित शेठ, राष्ट्रीय महासचिव मुकेश श्रीमाड़ी, कपिल स्वामी जी, किरीट भाई सोलंकी, राजेश दुग्गड़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव प्रदेश अध्यक्ष कमल यादव के साथ संस्था के अग्रणियों की उपस्थिति रही थी। राष्ट्रवाद की विचारधारा से बरसों से जुड़ा हुआ है, मुझे उसे जुड़कर उसमें सहभागी होने का अवसर मिलेगा आने वाले दिनों में, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। विषय पर चर्चा हुई, लेकिन एक खास जो मुद्दा ये था कि हमारा जो विस्तार है बहुल आदिवासी विस्तार है। यहाँ पर भारी मात्रा में ऐसे बच्चे हैं कि जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित उनको सहायता की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये अवसर मिला है कि हम सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से भी जन जन तक पहुँच पाए और गति से हम लोगों के पास पहुँच पाए, लोगों का काम कर पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे प्रदेश में कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है काफ़ी समय से, उसमें भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। लेकिन ये हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेंगे कि सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से कुपोषण को हमारे प्रदेश को जल्द से जल्द हम मुक्त कराएं। देखिए, सैल्यूट तिरंगा का ये प्रथम बैठक है दादरा नगर हवेली में, दमन दीव, और मैं बहुत ही खुशी जाहिर कर रहा हूं कि आज हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे अध्यक्ष कमल यादव जी के नेतृत्व में मीटिंग हम लोगों ने यहाँ किया है। हम लोगों ने अभी हाल में ही राष्ट्रीय टीम में कुछ घोषणा किया है, जिसमें इसी प्रदेश से अंकिता बेन पटेल जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में हम लोगों ने लाया है। आने वाले समय में हम लोग ये आशा करते हैं कि संगठन का विस्तार करेंगे और सैल्यूट तिरंगा का जो मुख्य कार्य है राष्ट्रवाद, जनजागरण एवं राष्ट्रवाद कार्यों का प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में राष्ट्रवाद को लेके आगे बढ़ने का जो कार्य हम लोगों को ने लिया हुआ है, ठाना हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गुजरात से श्री उत्तम भाई पटेल जी हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव मुकेश श्रीमाली जी भी हैं और अंकित पटेल जी। यहाँ के तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही गंभीरता से आज का कार्यक्रम को सुना है, समझा है और बैठे रहे हैं। हमें पूरा आशा है कि आने वाले समय में राष्ट्रवाद को लेकर दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी हम लोग सैल्यूट तिरंगा के परचम को लहराएंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर जो कार्य हम लोग लेके बढ़े हैं उसे सफलतापूर्वक हम लोग करेंगे। मैं दो बातें और भी आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश और विदेश में कार्य कर रही है। भारत के 24 राज्यों में ये संगठन कार्यरत है और हमारे साथ बहुत सारे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। हालांकि हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो राष्ट्र के लिए सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करती है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये गैर राजनीतिक संगठन में कोई भी लोग आ सकते हैं। आज हम लोग दो और घोषणा कर रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ से ले रहे हैं तो पूरे भारत और भारत से बाहर भी ये न्यूज़ जा रही है। लाखों लोग हमारे सदस्य हैं। श्री प्रमोद मिश्रा जी को हम लोग सैल्यूट तिरंगा का संगठन महामंत्री बनाते हैं, जो हमारे रांची से हैं और वो विश्व हिंदू परिषद से हैं, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है और उन्होंने अपना भरोसा जताया है कि पूरा जीवन अब वो सैल्यूट तिरंगा के संगठन को विस्तार करने के लिए वो कार्य करेंगे। साथ ही साथ वंदना त्रिपाठी जी को हम लोग राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे, पहले वो कार्यरत थी, उनको राष्ट्रीय महामंत्री का पद भी दिया जाता है और बिहार झारखंड के वो प्रभारी के तौर पर भी काम करेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग अंकिता बेन पटेल को भी प्रभार देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो साथ वाले राज्य हैं जिसमें हमारे मुकेश श्रीमाली जी वहाँ प्रभारी हैं, तो अंकिता बेन पटेल गुजरात में सह प्रभारी के भी कार्य करेंगे और गुजरात में हम लोग अभी हाल में ही बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कोविड के लिए लगातार हमारे लोगों ने बहुत ही काम किया है और देश में बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को और सरकार को, जिस मजबूती से और जिस दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ उन्होंने देश में बना हुआ टीका को आज 40 करोड़ लोगों को लगा दिया और आने वाले समय में बहुत कम समय में पूरे देश में टीकाकरण करके और हमारे देश को सुरक्षित करेंगे।
हम निश्चित रूप से आने वाले समय में मजबूती के साथ भारत को विश्व गुरु की ओर इनके नेतृत्व में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जो हम लोगों का एक स्वप्न है वो बहुत जल्द पूरा होगा। बलसाड़ के विधायक द्वारा लोगों में कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैले, उसी उद्देश्य के साथ साइकिल पर सवार होकर खुद विधायक ने लोगों को किया जागरूक। पूरे देश भर में वैक्सीनेशन कोरोना के चलते चल रहा है। आज भी कई लोगों में अंधश्रद्धा फैली हुई दिखाई दे रही है। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा जैसी मान्यताएं और अफवाह के चलते लोग वैक्सीन लेने से डरते हैं। तो लोगों में जागृति लाने हेतु सरकार कई सारे प्रयत्न कर रही है। तो बलसाड़ जिले के विधायक भरत भाई पटेल द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें विधायक द्वारा बलसाड़ शहर के अलग अलग वार्ड के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में साइकिल पर सवार होकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया था। बलसाड़ के विधायक के साथ बलसाड़ नगर पालिका प्रमुख भाजपा के होद्देदारों और कार्यकर्ताओं ने जुड़कर शहर के नागरिकों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया। साथ ही मार्गदर्शन योग्य माहिती दी गई। ये जागृति अभियान 3 दिन चलाया जाएगा, जिसमें विधायक द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मित्रों नमस्कार। आज वलसाड़ खाते शहर खाते मारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता અને युवा मोर्चाना कार्यकर्ता સાથે વલસાડ શહેરમાં દરેક વોર્ડમાં અમે આ સાયકલ યાત્રા મારફતે લોકોને રસીકરણની જાગૃતિ અભિયાન માટે લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે। અને આ અભિયાનથી સ્વાભાવિક છે જે અનનોન પર્સન છે, જે બિચારાને રસીકરણ નોલેજ નથી હોતું, એને રસીકરણ મૂકવા માટે કોરોના વાયરસ કોવિડ-19થી બચવા માટે રસીકરણ સારામાં સારો ઉપાય છે। એટલે દરેકને અમે આગ્રહ કરવાના છે, ખાસ કરીને સ્લમ વિસ્તારમાં જઈને કે રસીકરણ મુકાવો અને કોરોના વાયરસ કોવિડ-19થી તમારી સુરક્ષા કરો અને તંદુરસ્ત રહો। આ ખૂબ જરૂરી છે। આપણા સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં લગભગ હજુ તો 15થી 17% રસીકરણ થયું છે। એટલે આ ગ્રામ્ય કક્ષાએ શહેરમાં સ્લમ કક્ષાએ લોકોને રસીકરણ માટે જાગૃત કરવા ખૂબ જરૂર છે। એ અભિયાન હું પણ એક વલસાડના અને સરકારના પ્રતિનિધિ ધારાસભ્ય તરીકે લોકોને જાગૃત કરવું અમારા સૌની ફરજ છે, દરેક કાર્યકર્તા દરેકની ફરજ છે। એ હેતુસર અમે આ સાયકલ યાત્રા કાઢી છે। વલસાડ શહેરના 11 વોર્ડ છે, એટલે દરેક વોર્ડમાં અમે આ સાયકલ યાત્રા દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવાનું છે। એટલે 3 દિવસ તો ઓછામાં ઓછા અમને આ સાયકલ યાત્રામાં જશે, ત્યાર પછી ગ્રામ્ય કક્ષાએ અમે જઈશું। धर्मपुर के अति पिछड़े गांव पिंडवड़ में प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर 3 सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सर्वरोग निदान कैंप का हुआ था आयोजन। 184 मरीजों ने कराई थी विविध बीमारियों की जांच। धर्मपुर से 35 किलोमीटर दूर आए पिंडवण गांव में आए सामूहिक आरोग्य केंद्र में रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी, लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मपुर, गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें नाक, कान, गला एवं सामान्य तपास, स्त्री रोग, हड्डी की तपास अथवा आंख और चमड़ी के रोग का निशुल्क तपास कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पिंडवण गांव और आसपास के विभिन्न गांव के लोग ने भाग लिया और अपनी बीमारी की जांच करवाई। कैंप सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें कुल 184 जितने लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। महत्व की बात तो यह है कि मोतियाबिंद मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन के लिए रेफर किया गया है, जबकि कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को निशुल्क दवा एवं चश्मा भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के तुषार भाई शाह, लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट के नीलम भाई पटेल और उनकी टीम, गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के हेमंत भाई और किशोर भाई सहित बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग अपने विभिन्न रोगों की जांच करवाई थी। આજનો જે કાર્યક્રમ છે પિંડવડ ગામનું CHC કેન્દ્ર અને એ કેન્દ્રમાં આરોગ્ય કેમ્પનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને લોકમંગલમ સંસ્થા એ સ્થાનિક વ્યવસ્થા સંભાળી છે અને આ સંસ્થાને સપોર્ટ કરનાર જે સંસ્થાઓ જે છે એ રોટરી ક્લબ, ગોપાલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ખાસ કરીને આ વિસ્તારમાં કામ કરતા હોઈએ છીએ એટલે સ્થાનિક પ્રશ્નો જે છે એને આપણી સંસ્થા પહોંચી ના વળે અથવા તો આપણે ઘણા બધા સાથે જોડાઈને સારું કામ કરી શકીએ એ હેતુસર આખો આરોગ્ય કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે
આના પછી ઘણા બધા કાર્યક્રમો આ વિસ્તારમાં આ ત્રણ સંસ્થાઓ ભેગી મળીને હજી પણ ઘણા બધા લોકો આવશે, આ ગ્રુપ સાથે સંકળાશે, તો આ જેટલા વધારે લોકો હશે, જેટલી વધારે સંખ્યામાં સંસ્થાઓ આ વિસ્તારમાં કામ કરશે, એટલો જ લોકોને લાભ મળશે। એ હેતુસર આ મોટું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन में प्रशासन ने पर्यटन स्थल को खोलने की दी अनुमति, पर्यटकों को देखकर सरेआम गाइडलाइन का दिखाई दिया उल्लंघन। पारडी बाल्दा इंडस्ट्रियल पार्क में आई पेपर बनाती कंपनी में अचानक लगी थी आग। वलसाड जिले के साथ अब दमन में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते विश्व हिंदू धर्म परिषद ने पुलिस को लिखित में की शिकायत। कांग्रेस पार्टी द्वारा दादरा नगर हवेली जन चेतना आंदोलन के रूप में किया गया प्रदर्शन। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।